दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है LWF क्लासेस में। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे ग्रैंड स्लैम क्या होता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, ग्रैंड स्लैम विजेता कौन कहलाता है, कैरियर ग्रैंड स्लैम किसे कहते हैं, बॉक्सिंग सेट किसे कहते हैं, गोल्डन स्लैम विजेता किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब कहां आयोजित किया जाता है और कब से शुरू किया गया, यही बात फ्रेंच ओपन के विषय में, विंबलडन और साथ ही साथ यूएस ओपन के संबंध में भी हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे और साथ ही साथ इस वर्ष चारों टूर्नामेंट के विनर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहे हैं, अतः यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहें अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो चलते हैं हम बिना समय गंवाए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ग्रैंड स्लैम क्या है? तो लॉन टेनिस की दुनिया में 4 वार्षिक सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंटों को सामूहिक रूप से ग्रैंड स्लैम कहा जाता है और इन्हें मेजर के रूप में भी जाना जाता है। वे 4 कौन से हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे। ग्रैंड स्लैम ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा संचालित है। द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आल्सो कॉल्ड मेजर आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल टेनिस इवेंट्स। टेनिस की वे 4 सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं कौन सी हैं? 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 फ्रेंच ओपन, नंबर 3 विंबलडन और चौथे नंबर यूएस ओपन। इन 4 प्रतियोगिताओं को संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है और इन टूर्नामेंट को सेपरेट रूप से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के नाम से। ग्रैंड स्लैम विजेता कौन कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर है यदि एक खिलाड़ी या डबल्स टीम उसी वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतती है तो यह कहा जाता है कि उसने ग्रैंड स्लैम हासिल किया है। अर्थात यदि एक वर्ष में कोई खिलाड़ी या डबल्स टीम ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जीत लेती है तो उसे कहा जाएगा कि उसने ग्रैंड स्लैम हासिल किया है। नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम क्या होता है? अगर कोई खिलाड़ी या टीम सभी चारों टूर्नामेंट जीतती है लेकिन उसी कैलेंडर वर्ष में नहीं तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई खिलाड़ी किसी साल के अंतिम 1, 2 या 3 टूर्नामेंट जीत लेता है और अगले साल के शुरुआत में 3, 2 या 1 टूर्नामेंट जीत लेता है तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। जैसे कि सपोज 2019 में किसी ने लास्ट के 3 टूर्नामेंट लगातार जीते और 2021 का पहला टूर्नामेंट जीत लिया तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाएगा। और यदि कोई खिलाड़ी एक वर्ष के अंतिम 2 टूर्नामेंट जीतता है और अगले वर्ष के 2 टूर्नामेंट लगातार जीत लेता है तो इसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाएगा। इसके साथ ही साथ एक पोजीशन और बनती है और वह यह है कि अगर कोई खिलाड़ी साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत लेता है उसके बाद अगले वर्ष के 3 लगातार शुरुआती ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत लेता है तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाएगा। बॉक्सिंग सेट क्या कहलाता है? एक साथ 3 विषयों एकल, युगल और मिश्रित युगल में सभी 4 मेजर को ग्रैंड स्लैम खिताब का बॉक्सिंग सेट कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कैरियर ग्रैंड स्लैम क्या है? एक कैरियर के दौरान सभी 4 बड़ी प्रतियोगिताओं को जीतना एक कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। जैसे कि कोई खिलाड़ी अपने पूरे कैरियर के दौरान 15 वर्ष खेलता है और इस दौरान में किसी भी वर्ष में या अलग अलग वर्षों में वह अपने पूरे 15 वर्षों के दौरान में अगर यह 4 प्रतियोगिताएं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जीतता है तो उसे कैरियर ग्रैंड स्लैम जीतना कहा जाएगा। गोल्डन स्लैम विजेता किसे कहते हैं? यदि एक सिंगल्स खिलाड़ी या डबल्स टीम चारों मेजर के साथ साथ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टेनिस में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे गोल्डन स्लैम विजेता कहा जाता है।
अगर कोई खिलाड़ी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टेनिस का स्वर्ण पदक जीतता है और उसके साथ ही साथ चारों ग्रैंड स्लैम अर्थात ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन भी जीत लेता है उसी वर्ष में, तो उसे कहा जाएगा गोल्डन स्लैम विजेता। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, विश्व की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी अमेरिका की स्टेफी ग्राफ एक ही कैलेंडर वर्ष में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। आंद्रे अगासी और राफेल नडाल ने चारों प्रतियोगिताएं जीतकर कैरियर गोल्डन स्लैम हासिल किया है, हालांकि उसी कैलेंडर वर्ष में नहीं। एक बात और नोट करने वाली है और वह है कि 1924 और 25 से पहले फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम नहीं माना जाता था। तो दोस्तों ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम चारों ग्रैंड स्लैम के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला ग्रैंड स्लैम कहलाता है क्योंकि यह साल के शुरुआत में मध्य जनवरी के दौरान खेला जाता है। यह टूर्नामेंट मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। आप देख सकते हैं मैप में इसकी लोकेशन को। सरफेस की बात की जाए तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और हार्ड कोर्ट का मतलब है कि कंक्रीट से बना हुआ कोर्ट। शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया ओपन की 1905 में और टूर्नामेंट में कौन कौन से टाइटल खेले जाते हैं तो ये है मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। इसके अतिरिक्त जूनियर और सीनियर वर्ग के टाइटल्स होते हैं। तो यहाँ पर पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित, यह सभी टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को पहला ग्रैंड स्लैम कहा जाता है क्योंकि यह साल के शुरुआत में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन दूसरा ग्रैंड स्लैम कहा जाता है क्योंकि यह साल में दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद खेला जाने वाला टूर्नामेंट है और यह मई के अंत और जून के शुरुआत में खेला जाता है। वेन्यू की बात करें तो यह फ्रांस में खेला जाता है, स्टेड रोलैंड गैरोस पेरिस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। आप इस मैप में देख सकते हैं फ्रेंच ओपन की लोकेशन को। सरफेस जिस पर खेला जाता है वह है क्ले कोर्ट पर। क्ले कोर्ट का मतलब है कंक्रीट का कोर्ट। आप देख सकते हैं यह केवल एक टूर्नामेंट है जो कंक्रीट के कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई 1891 में और टूर्नामेंट के टाइटल की बात करें तो वही है पुरुष एकल, महिला एकल, युगल, पुरुष और महिला, इसके साथ ही साथ मिश्रित। फ्रेंच ओपन काफी प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता है और इसे रोला गैरो के नाम से या रोलैंड गैरोस के नाम से भी पुकारा जाता है। विंबलडन टेनिस की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह तीसरा ग्रैंड स्लैम कहा जाता है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के बाद जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है ऑल इंडिया लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब लंदन में। इस मैप में विंबलडन प्रतियोगिता की लोकेशन आपके समक्ष है। सरफेस ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर आयोजित की जाती है और यह चारों ग्रैंड स्लैम में केवल एक प्रतियोगिता है जो कि ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई। टूर्नामेंट के टाइटल मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड डबल्स। अब हम बात करने वाले हैं यूएस ओपन के संबंध में। चौथी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता क्योंकि यह साल की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है जो कि अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में आयोजित की जाती है। कहाँ होती है यह प्रतियोगिता? तो इसका उत्तर है यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर न्यूयॉर्क में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसकी शुरुआत हुई 1881 में और तब से अब तक यह प्रतिवर्ष खेला जाता है। सभी प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष खेली जाती हैं, आपको यह याद रखना होगा। टूर्नामेंट के टाइटल वही हैं जो कि अन्य टूर्नामेंट के हैं। हमने आपको सभी चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विषय में महत्वपूर्ण
तथ्यात्मक जानकारी दी है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इनका तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं इन चारों प्रतियोगिताओं का। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन फर्स्ट ग्रैंड स्लैम कहलाता है, फ्रेंच ओपन सेकंड ग्रैंड स्लैम, विंबलडन तीसरा ग्रैंड स्लैम और यूएस ओपन चौथा ग्रैंड स्लैम या अंतिम ग्रैंड स्लैम कहलाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न पार्क में आयोजित किया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है रोलैंड गैरोस पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। विंबलडन का आयोजन किया जाता है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में, जो कि लंदन में है और यह इंग्लैंड की राजधानी है। तो फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों राजधानियों में आयोजित किए जाते हैं। यूएस ओपन का आयोजन न्यूयॉर्क सिटी में किया जाता है, विली जीन्स किंग नेशनल टेनिस सेंटर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन जनवरी के मध्य में किया जाता है, वहीं पर फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है मई के अंत और जून की शुरुआत में। विंबलडन का आयोजन इसके बाद किया जाता है, यानी कि जून के अंत में और जुलाई के प्रारंभ में। अगर बात करें यूएस ओपन की, तो यह अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है साल का, और इसका आयोजन किया जाता है अगस्त के अंत में और सितंबर के शुरुआत में। तो आप यहां तुलना कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे शुरुआत में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे फर्स्ट ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। फ्रेंच ओपन उसके बाद आयोजित किया जाता है, इसलिए यह दूसरा ग्रैंड स्लैम कहलाता है। तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन कहलाता है, जो कि फ्रेंच ओपन के बाद आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष, और इसके बाद अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन, और इसे चौथा ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है, जो कि विंबलडन के बाद आयोजित किया जाता है। यह क्रम प्रतिवर्ष यही रहता है। अगर बात करें सरफेस की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कंक्रीट के कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर यानी मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, या हम सामान्यतः इसे बजरी कह सकते हैं, लाल मुर्म टाइप की होती है, उस पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी घास के मैदान पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में यह सवाल पूछे जाते हैं कि किस कोर्ट पर यह टूर्नामेंट खेला जाता है या इस कोर्ट पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है। आयोजन के समय पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कब प्रारंभ हुए इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए तो हम आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई 1905 में, फ्रेंच ओपन की 1891 में, विंबलडन की 1877 में और यूएस ओपन की शुरुआत होती है 1881 में। अगर तुलना की जाए तो सबसे पहले विंबलडन की शुरुआत होती है, यानी कि विंबलडन प्रतियोगिता विश्व की सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। उसके बाद दूसरे नंबर की पुरानी प्रतियोगिता यूएस ओपन है, जिसका प्रारंभ हुआ था 1891 में। फ्रेंच ओपन तीसरी पुरानी प्रतियोगिता है, जिसका प्रारंभ हुआ था 1891 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे बाद शुरू हुई प्रतियोगिता है और यह शुरू हुई थी 1905 में। तो ये सभी तथ्य आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हों। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिकतम शेयर करने का प्रयास करें। यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम और उत्साहित होकर अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। अब हम बात करेंगे 2020 के सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विजेताओं की। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विनर की बात करें तो मेन सिंगल्स में विजेता हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और इन्होंने हराया था डोमिनिक थियम को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन महिला एकल की विजेता है सोफिया केनिन, इन्होंने 2020 में हराया गार्बिच मुगुरुजा, जो कि स्पेनिश खिलाड़ी है।
यूएस ओपन 2020 के विनर्स हैं मेन सिंगल्स में डोमिनिक थियम, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने फाइनल मुकाबले में हराया था जर्मन के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। वुमेन्स सिंगल्स की विजेता रही जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका, और इन्होंने हराया था विक्टोरिया एजारेका को, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2020 के विनर की बात करें तो मेंस सिंगल्स में विजेता रहे राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं, और 13वीं बार यह प्रतियोगिता को जीता है इन्होंने। और विश्व के अधिकतम जो ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले हैं उनकी इन्होंने बराबरी की है। यह इनका 20वां ग्रैंड स्लैम था। यद्यपि हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसमें हमने डिटेल से जानकारी दी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें कि हमने 2020 के सभी विनर्स को, चारों प्रतियोगिताओं के विनर्स, रनर्स और मिक्स्ड प्रतियोगिताओं के भी विनर्स रनर्स की जानकारी दी है। अगर आप डीप में तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। और इन्होंने हराया था चिर प्रतिद्वंदी नोवाक जोकोविच, जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। महिला एकल की विजेता रही इगा स्विटेक पोलैंड से थी, और यह इनका पहला खिताब था। साथ ही साथ पोलैंड की पहली महिला बनी जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता। इन्होंने हराया सोफिया केनिन को, जो कि यूएसए की खिलाड़ी हैं। विंबलडन 2020 प्रतियोगिता कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दी गई, और यह प्रतियोगिता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द की गई है। चूंकि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विजेताओं से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपके समक्ष इन सभी को एक बार फिर से एक साथ में बताए देते हैं। मेन सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता रहे नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। फ्रेंच ओपन जीता था मेन सिंगल्स का डोमिनिक थियम ने। विंबलडन प्रतियोगिता कोरोना वायरस की महामारी के चलते स्थगित कर दी गई थी। यूएस ओपन मेन सिंगल्स के विजेता रहे राफेल नडाल, इन्होंने यह प्रतियोगिता 13वीं बार जीती। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स 2020 की विजेता रही सोफिया केनिन, जो कि अमेरिकन है। फ्रेंच ओपन 2020 की विजेता रही नाओमी ओसाका, जो जापान से हैं, और पहली बार इस प्रतियोगिता को उन्होंने जीता है। विंबलडन, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कोविड-19 के चलते स्थगित की गई। यूएस ओपन 2020 वुमेन सिंगल्स की विजेता रही इगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की पहली महिला ग्रैंड स्लैम विजेता बनी। आपको बता देना चाहेंगे कि फ्रेंच ओपन कोविड-19 के चलते वर्ष के अंत में खेली गई, ऐसा अमूमन नहीं होता है। यूएस ओपन के बाद इसका आयोजन किया गया था। अगर आप चारों ग्रैंड स्लैम 2020 विजेताओं के नाम याद करना चाहते हैं तो आपके लिए एक आसान ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखें। नास दोना राई, नास दोना राई। ना से होगा नोवाक जोकोविच, सा से होगा सोफिया केनिन, दो से होगा डोमिनिक थियम, ना से होगा नाओमी ओसाका, रा से होगा राफेल और ई से होगा इगा स्विटेक। तो एक बार फिर से आप दोहरा लें, नास दोना राई। अब आप ऐसे जोड़ सकते हैं इनको, नास दोना राई को। दोना, दोना आप जानते हैं पत्तल दोना जिनमें खाया जाता है खाना। राई भी हम खाते हैं, और नास यानी नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना। दोना में राई रखी थी, वह खराब हो गई। क्रम जरूर याद रखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। यहाँ पर हमने शामिल नहीं किया युगल और मिक्स प्रतियोगिताओं को। अगर आप डीप तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए। उसमें हमने डिटेल के साथ रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी दी है। और हमारा प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता किस देश के हैं, आपको हमें कमेंट्स के द्वारा उत्तर देना है। इसके अलावा हमारे द्वारा प्रयास है कि सरलतम वीडियो आपके समक्ष उपलब्ध कराना। यह चाहते हैं कि हम वीडियो और बनाते रहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।